हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा अब हम ट्रिक पढ़ रहे थे और ट्रिक में मैंने पहला भाग करवा दिया था। आज हम दूसरा भाग करने वाले हैं। पहले भाग के मैंने जितने भी अनुच्छेद थे संविधान में उनको ट्रिक सहित कवर करवा दिया था और आज हम भाग 2 में संविधान के जितने भी अनुच्छेद रहेंगे उनको ट्रिक सहित कवर करेंगे। और ये जो वीडियोस रहेंगे मेरे अनुच्छेद 101 से 395 तक में, इसमें हम भाग वाइज पढ़ेंगे। रोज़ हम जो अलग अलग भाग रहेंगे उसमें जितने अनुच्छेद रहेंगे, किसी भाग में कम अनुच्छेद रहते हैं, किसी भाग में ज़्यादा अनुच्छेद रहते हैं, तो उसी प्रकार से हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम ये वीडियो देख चुके थे कि कितने भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 प्लस अनुच्छेद हैं और 25 भाग है। भाग 1 हम ये पूरा कर चुके थे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आर्टिकल्स की और इसके पहले भाग की लिंक दे दूँगी, तो आप पहला भाग पहले देखिएगा, फिर आप ये दूसरा भाग देखिएगा। जो संविधान का दूसरा भाग है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 हैं। अब अनुच्छेद 5 से 11 क्या क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या बोला गया है, तो ये हम ट्रिक वाइज समझते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में ये बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में किस प्रकार से नागरिकता दी गई, मतलब संविधान से नागरिकता का संबंध किस में बताया है, अनुच्छेद 5 में बताया है। तो आपको इसको याद रखना है, नाग पंचमी, नागरिकता और 5, तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उसको याद रखना है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से है और नागरिकता और पंचमी से आपको याद रखना है नाग पंचमी। संविधान दिवस पर नाग पंचमी, ऐसे रिलेट करके आप याद कर लेना कि संविधान दिवस पर नाग पंचमी, संविधान के समय में जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की ही बात की गई है। जो भाग 2 है पूरा का पूरा नागरिकता से ही संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 5 क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है कि नागरिकता भारत आने वाले व्यक्तियों की, मतलब अनुच्छेद 6 और 7 दोनों ही पाकिस्तान को रिलेट करता है। कैसे कि अनुच्छेद 6 से पाकिस्तान से भारत आए हैं व्यक्ति, मतलब पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए उनकी नागरिकता के बारे में। तो जब ही देश हमारा आज़ाद हुआ था तो कुछ लोग भारत से जो पाकिस्तान जाना चाहते थे तो वो पाकिस्तान चले गए थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे तो भारत आ गए थे। तो अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, लौट पाकिस्तान से भारत आ रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान से 6 लोग भारत आए हैं। पाकिस्तान से कितने, पाकिस्तान से 6 लोग भारत आए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नागरिकता भारत आने वाले व्यक्तियों की, पाकिस्तान से 6 लोग भारत आए हैं, तो ये ट्रिक आपको याद रखना। इसके बाद अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, और अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। तो पाकिस्तान से 6 लोग भारत आए और भारत से 7 लोग पाकिस्तान गए। तो याद रखना पाकिस्तान में लोग 7-7 रहते हैं, ऐसे याद रखिएगा, 7-7 रहते हैं, इसलिए यहाँ से 7 लोग गए, भारत से पाकिस्तान 7 लोग गए और पाकिस्तान से भारत 6 लोग आए। तो ऐसे अनुच्छेद 6 और 7 आप याद कीजिएगा। अगला है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो भारत से बाहर रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, तो इसमें लगाएंगे कि भारत के बाहर नागरिकता वाला व्यक्ति, मतलब भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों, अगर भारत के बाहर कहीं पे अपना जो वहीं कहीं पे रहे, दूसरी जगह पे रह के बसने लगते हैं और वहाँ की उनको नागरिकता मिलती है, तो ऑटोमेटिकली भारत से उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 8 को आपको कैसे याद करना है कि भारत के बाहर नागरिकता पाने वाला व्यक्ति अट्ठहासे लगाता है, 8 से याद रखना है। भारत के बाहर भी किसी को अगर नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जैसे कि वो अक्षय कुमार को मिली है कनाडा की, तो ऐसे आपको याद रखना है कि भारत के बाहर नागरिकता पाने वाला व्यक्ति अट्ठहासे लगाता है। भारत के बाहर नागरिकता पाने वाला व्यक्ति अट्ठहासे लगाता है, 8 से अट्ठहासे लगाता है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता। फिर है अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का ना रहना।
अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि यदि अगर विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाती है। तो यदि दूसरे राज्य की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता से आपको नो कह देगा। तो आपको ये अनुच्छेद 9 याद रखना है, नो से, कि नो विदेशी राज्य की अगर नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ना, मतलब आपकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर आपने दूसरे राज्य की नागरिकता ले ली तो भारत आपसे अपनी नागरिकता के लिए नो कह देगा। तो इस तरह आपको अनुच्छेद 9 याद रखना है। अनुच्छेद 9 नो। अगला है अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के हर 10 कदम पर अधिकार हैं जो बनते जाते हैं। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, तो नागरिकता के जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 10 से संबंध रखते हैं। अनुच्छेद 10 से संबंधित रखते हैं नागरिकता के अधिकार। तो आपको क्या रखना है, नागरिकता के हर 10 कदम पर अधिकार हैं। तो नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 10 में है। तो आपको याद क्या रखना है, नागरिकता के हर 10 कदम पर अधिकार हैं। नागरिकता के हर 10 कदम पर अधिकार है। तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के हर 10 कदम पर अधिकार हैं जो बनते जाते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद क्या कानून बनाती है नागरिकता के लिए, वो अनुच्छेद 11 और भाग 2 के अंतिम अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद नागरिकता को लेकर एक पर एक नियम बनाती है। एक पर एक क्या हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 11। तो संसद का नागरिकता के लिए एक से एक कानून बनाती है, एक से एक नियम बनाती है, यह अनुच्छेद 11 में हो जाएगा। संसद नागरिकता को लेकर एक से एक नियम बनाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा भाग 2। इसमें मैंने अनुच्छेद 5 से 11 के अनुच्छेद आपको करवाए हैं। एक से दो बार आप ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और इसकी जो PDF है, अगर आपने मेरे प्री के नोट्स लिए हैं तो वहाँ मैं इसकी PDF आपको पहुँचा दूँगी, तो आप ये सभी अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। अगर आप अभी प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप प्री और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। और उनके साथ आपको मेंस के साथ 25 ग्रुप मिलेंगे, प्री के साथ आपको 1 ग्रुप मिलेगा। तो आप उनको ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।